कानपुर की घटना दिल दहला देने वाली है। एक आईटीबीपी का जवान जिसका नाम रहता है विकास सिंह, जो अपनी मां का हाथ कटा हुआ लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचता है। विकास सिंह अपनी मां को 13 मई को कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं क्योंकि उनकी मां को सांस लेने में दिक्कत था। जिनकी माता का नाम निर्मला देवी रहता है और सांस लेने में दिक्कत की वजह से 13 मई को शाम को 7 बजे वो एडमिट कराते हैं, जिनको एडमिट करके आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है कृष्णा हॉस्पिटल में। कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद जब विकास सिंह अपनी मां से 14 मई को जब आईसीयू में सुबह में मिलते हैं तो उनकी मां कहती है कि मेरे हाथ में दर्द है और सूजन भी है। तो विकास सिंह जो आईसीयू डॉक्टर आते हैं उनसे कहते हैं, तो डॉक्टरों के द्वारा ये संभावना दिया जाता है कि ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर की देखरेख में वो भर्ती हुई थी, विकास सिंह की मां निर्मला देवी, चेस्ट रोग विशेषज्ञ होते हैं बी कुमार और डॉक्टर अनुज मल्होत्रा, 14 मई को ही शाम में वहां से रेफर कर दिया जाता है पारस हॉस्पिटल में। पारस हॉस्पिटल ले जाने के बाद 17 मई को वहां इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है कि उनका हाथ काटना पड़ जा रहा है। डॉक्टरों को द्वारा ये सलाह दिया जाता है कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि हाथ अगर नहीं काटते हैं तो ये शरीर में भी फैल जाएगा। शरीर में फैलने के बाद इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आईटीबीपी के जवान जो विकास सिंह हैं वो आदेश देते हैं कि हाथ काट दिया जाए। हाथ कटने के बाद वो हाथ को लेकर वहाँ के नज़दीकी थाने में जाते हैं। नज़दीकी थाने के में कोई सुनवाई नहीं होती है। पूरा कागज़ देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद वो सीधे कमिश्नर ऑफिस पहुँच जाते हैं। कमिश्नर ऑफिस पहुँचने के बाद यह हड़कंप में आती है वहाँ की पुलिस और उसके बाद से जांच के आदेश दिए जाते हैं। कानपुर कमिश्नर के द्वारा यह जांच का आदेश दिया जाता है कि सीएमओ के द्वारा यह जांच किया जाएगा। वहाँ के मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहाँ हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ के केमिकल डाल के उस हाथ में जो कटा हुआ हाथ है, लेकिन अभी भी विकास सिंह की मां निर्मला देवी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। या डॉक्टरों की लापरवाही इतनी बड़ी कैसे हो गई? इन्फेक्शन हाथ में कैसे फैल गया? जो कि उनको चेस्ट में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, हाथ में कैसे आ गए? सेरोलाइटिस का शिकायत हुआ है, लेकिन सेरोलाइटिस की वजह से इतना जल्दी इन्फेक्शन फैल गया, इसके वजह से डॉक्टर लोग का ध्यान नहीं था उस पर। आईटीबीपी का सिपाही यहाँ पर पहुंचा है, अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेके। क्या है पूरा मामला? ये विकास है, आईटीबीपी महराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी मां, अपनी मां को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहां से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहां से ये अपना रिफर करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें सीएमओ कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीजें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सुपुर्द किया जाएगा? फॉरेंसिक टीम या जांच के लिए कहीं दिया जाएगा? नहीं, सीएमओ से मेरी बात हुई। सीएमओ ने कहा है हमारे जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे। ये भी कहे हैं कि ये घटना 2 और जवान के साथ घटी है, लेकिन ऐसी घटना नहीं घटी है, लेकिन वो धीरे धीरे वो मीडिया में नहीं आई है। लेकिन ये घटना जब ये हाथ लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचते हैं तो पूरे भारत के न्यूज़ चैनल पे और पूरे सोशल मीडिया पे छा जाते हैं।